विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मोक्ष द्वारम क्रीड़ा का उद्देश्य तारकासुर को पराजित कर वो खड़ग प्राप्त करना था जिसमें उसके प्राण बसे थे। किंतु अब क्रीड़ा पटल पर तारकासुर स्वयं एकाकी ही सक्रिय था, क्योंकि प्राप्त हुए अंक के कारण ही कुमार कार्तिकेय सर्प के मुख में समा चुके थे। ये तो इस सर्प का मुख है। मुझे इससे बाहर जाने का प्रयास करना चाहिए। मुक्त करो, बाहर जाने दो मुझे। अब ये दुष्ट अपना शीश झुकाकर मेरा संतुलन बिगाड़ रहा है। कुमार कार्तिकेय, आप कहां चले गए? आप कहां चले गए? आप कहां चले गए? उलझ गया है तुम्हारा सेनापति। अब जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा, उसके लौटने की संभावना क्षीण होती जा रही है। क्षीण। तुम्हारा ये कथन मात्र एक मिथ्या के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तारकासुर, क्योंकि यदि ऐसा होता तो तुम हमें यहाँ छोड़कर कब के यहाँ से अदृश्य हो जाते, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भली भांति जानते हो कि कुमार कार्तिकेय पुनः यहाँ लौटेंगे, इसीलिए तुम यहाँ स्थित हो हमारे समक्ष। इस क्रीड़ा को रचा है मैंने, प्रत्येक वर्ग पर जाल बिछाया है मैंने, इसलिए ज्ञात हो जाए कि कुमार कार्तिकेय वहां पहुंच चुके हैं जहां से वो लौट नहीं सकते। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये कहाँ आ गया हूँ मैं? महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज लीजिए, इन्हें ग्रहण कीजिए। नहीं, यहाँ कहीं कुछ भूल हो रही है आप लोगों से। मैं आपका महाराज नहीं हूँ। महाराज, ये सुंदर नगर है और हम सब सुंदर नगर के वासी। कब से आपके आगमन की और आपके द्वारा यहाँ के राज सिंहासन संभालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब आपका ही है और हम सब आपकी प्रजा। मुझे तो सर्प ने निकला था, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे शीघ्र ही यहां से बाहर जाना होगा, उस क्रीड़ा में लौटना होगा। इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर देव की रक्षा के लिए अब अधिक समय शेष नहीं है। यहाँ जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है वो सब कुछ आप ही का है महाराज। सत्य है, कितना सुंदर और शांत है ये सुंदर नगर। इतने सुंदर स्थान को छोड़कर जाना तो किसी के लिए भी अत्यंत कठिन होगा। तो फिर आप यहीं बस जाइए ना महाराज। तुम्हारे सेनापति ने प्रथम चाल में कुल 11 अंक प्राप्त किए थे। 11 अंक का ये सर्प कुमार कार्तिकेय को सुंदर नगर लेकर गया है, जिसकी सुंदरता का प्रलोभन किसी को भी मोहित कर वही रहने पर विवश कर देता है। तो वो निरा बालक
उससे अछूता कैसे रहेगा? और यदि वहां से निकलने के लिए तुम्हारे सेनापति ने कोई बल, युक्ति अथवा बुद्धि का प्रयोग भी किया तो वो मात्र असफल होकर रह जाएंगे, क्योंकि वहां मैंने व्यवस्था ही ऐसी की है। ऐसा अद्भुत स्थान जहाँ सर्वत्र सुंदरता और शांति है, ये वातावरण मेरे यहाँ वास करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। महाराज की जय, महाराज की जय। कुमार कार्तिकेय के देव सेनापति पद पर स्थापित होने हेतु उनके अभिषेक का शुभारंभ हो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। पुत्र देव सेनापति हो तुम, देवताओं की रक्षा अब दायित्व है तुम्हारा। जाओ जाओ, अपना दायित्व निभाओ। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय। अच्छाई के मार्ग पर चलता है, वो जीवन में ऊपर की ओर बढ़ता है, और जब कोई किसी प्रलोभन में आता है तो उसे दुर्भाग्य रूपी सर्प डसता है। तुम सर्प से चित्रित उस वर्ग में जाके स्थित हुए जो लोभ का प्रतीक है। इसीलिए तुम सुंदर नगर पहुंच गए। ये मात्र एक माया है, संसार की माया, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती और उसे उसके उद्देश्य से भटका देती। और स्मरण रखना पुत्र, यदि इस माया में उलझे तो पुनः भटक जाओगे। मैं समझ गया माता। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप यहीं स्थिर रहकर हमारे इस नगर पर शासन करेंगे ना महाराज? मुझे इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किंतु मैं आपके राजा के पद पर स्थापित नहीं हो सकता। चले जाओगे यहाँ से? सुंदर नगर से आज तक कोई लौट कर नहीं गया। नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकोगे यहाँ से। हम तुम्हें कदापि नहीं जाने देंगे। यहाँ के मायावी जीवों के आक्रमण से कदापि विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने उद्देश्य पर स्थिर रहूंगा और यहाँ की माया को भेद कर वापस भी लौटूंगा। ये है सत्य प्रलोभन रूपी सुंदर नगर का। अरे ये सुंदर नगर से कैसे लौट आया?
लौट आए। कुमार कार्तिकेय लौट आए। क्यों तारकासुर? तुम तो कह रहे थे सुंदर नगर का प्रलोभन कुमार कार्तिकेय को मुक्त कर उन्हें वहीं उलझा देगा, किंतु देखो ये तो तुम्हारे सम्मुख खड़े। जो आज तक कोई न कर सका वो इसने कैसे संभव कर दिया। कुमार कार्तिकेय के लौटने मात्र से क्या होगा, सर्वप्रथम यह देखो कि वो कहां स्थित है। 11 से 7 तुम तो पीछे छूट गए कुमार कार्तिकेय, अब क्या करो? तो कुमार उस क्रीड़ा पटल पर पीछे चले गए थे। यही तो है ये क्रीड़ा। यदि इसमें आपको सर्प डस लेता है तो आप स्वतः लुढ़क कर उसकी पूंछ के वर्ग पर पहुंच जाते हैं। किंतु ब्राह्मण देवता, यदि तारकासुर छल कर रहा था इस मायावी क्रीड़ा में, तो कुमार कार्तिकेय के लिए पासे तो स्वयं स्कंद माता फेंक रही थी। यदि वो चाहती तो कुमार कार्तिकेय को वो अंक प्राप्त हो सकते थे जो उन्हें विजयी बना देते, है ना? तब माता और तारकासुर में क्या भेद रह जाता माता? छल कपट माया ये तो एक असुर के अवगुण हैं, आसुरी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। यदि छल कपट का प्रयोग कर रहा था वो धूर्त तारकासुर, तो कुमार कार्तिकेय को भी माता का आशीर्वाद प्राप्त था। माता में उनका अटल विश्वास और उनकी भक्ति ही उनकी शक्ति थी। ठीक उसी प्रकार जैसे भैया और मुझे भी अपनी भक्ति और विश्वास में ही आस्था है, वो विश्वास कि महाराज देवोदास भी वही करेंगे जो उचित है और पिताश्री को काशी लौटने के लिए आमंत्रित करेंगे। बालक, अब मेरी बारी। इस दुष्ट को कोई ऐसा अंक ना आ जाए जिससे ये और अधिक आगे बढ़ जाए। मुझे 4 अंक चाहिए। चार। चार तो बड़ा अंक नहीं, किंतु वो तो देखकर ही ज्ञात होगा कि इस अंक से तारकासुर को लाभ होगा अथवा नहीं। ये क्या? अरे वाह, एक और सीढ़ी प्राप्त हो गई है मुझे। ये दुष्ट तो 50 अंक के स्थान पर पहुंच गया। ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम यहाँ से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। सीधे 50वें स्थान पर पहुंच गया हूं मैं। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। मेरा भाग्य मेरे साथ है। क्यों कुमार कार्तिकेय, बोलो। भाग्य का स्वभाव बहुत ही विचित्र होता है तारकासुर। वो कब कैसे पलटकर किसी का दुर्भाग्य बन जाए ये किसी को ज्ञात नहीं है। इसीलिए जब तक तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है उसका आनंद ले लो।
कदाचित भाग्य और दुर्भाग्य को लेकर सर्वथा अनुचित है तुम्हारा मुझे भाषण देना। अरे इतनी ऊंचाई से जहां पर मैं पहुंच चुका, अत्यंत दुर्बल दिख रहा है मुझे तुम्हारा भाग्य कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, इस बार आपको बड़ा अंक पाकर शीघ्र ऊपर बढ़ना होगा, अन्यथा हम सदैव के लिए इस वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ कुमार कार्तिकेय, शीघ्र कीजिए, हमें मुक्त कराइए। किस पर अपनी दृष्टि साध रहा है ये? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुमार कार्तिकेय को इस चाल में आगे बढ़ने के लिए 10वें अंक के वर्ग तक पहुंचना होगा। आगे बढ़ने दे रहा हूं मैं इसे, ताकि जब ये ऊंचाई से गिरे तो इसे देखकर मुझे आनंद आए। यदि कुमार कार्तिकेय इसी प्रकार धीमी गति से आगे बढ़ते रहे तो अरे तारकासुर को पार कर खड़क को प्राप्त करने में वर्षों बीत जाएंगे। देवराज, कुमार कार्तिकेय अपनी इच्छा से विलंब नहीं कर रहे हैं। जो अंक उनके भाग्य में है वही प्राप्त हो रहे हैं उन्हें। उचित है वायुदेव, आपका कथन सर्वथा उचित है, किंतु इस क्रीड़ा में कुमार कार्तिकेय ने अपने भाग्य के साथ हमारे भाग्य को जोड़कर क्या उचित किया? लो देखो, अब पुनः मेरी बारी है। मुझे 3 अंक चाहिए। 3। तारकासुर 70 के अंक वाले वर्ग पर पहुंच गया और कुमार कार्तिकेय तो अभी 16 पर ही है। चलो देव सेनापति, चलो अपनी चाल चलो।
हुआ देव सेनापति? अब ये कहाँ उलझ गए तुम? हाँ? तारकासुर, उलझा मैं नहीं, उलझे तो तुम हो। ये बालकों की क्रीड़ा छोड़ो और मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा समाप्त करने चलो। उलझ रहा हूं मैं? मैं तो तुम्हारे ही समक्ष हूं। ओह, समझा। आतंकित हो गए हो तुम मुझसे, इसलिए उन देवताओं के निकट पहुंचकर स्वयं को सुरक्षित समझना चाहते हो तुम, है ना? क्या हुआ तुम्हारा साहस कुमार कार्तिकेय? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और इतने भयभीत हो गए तुम मुझसे। अरे साहस नहीं था तो मेरा सुझाव स्वीकार कर लौट जाते कैलाश और वहां अपने माता पिता की निगरानी में क्रीड़ा करते। प्रतीत होता है इस बालक को क्रोध आ रहा है, तो क्या प्रतिशोध लेना चाहते हो तुम मुझसे? प्राप्त हुए अंक के अनुसार कुमार कार्तिकेय जिस वर्ग पर पहुंच चुके थे वो क्रोध को दर्शा रहा था। क्यों? क्रोध आ रहा है ना तुम्हें? हाँ? तो लो ये खड़ग और अंत करो मेरा। छल क्षणिक सफलता दे सकता है, किंतु उसका दूरगामी परिणाम सुखद ही हो ये निश्चित नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.